स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। आपके पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्स्ट यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है रेजोनेंस अनुनाद। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, डीपली जानेंगे रेजोनेंस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल और इसके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणा, लाइक रेजोनेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, कंडीशंस और कुछ इसकी हाइपोथेसिस जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस अनुनाद। और हाँ, मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखा है ताकि आपको पढ़ने में लिखने में दोनों में आसानी हो, और जो लोग टोटली इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने नीचे अलग से डिफिनेशन लिखी हुई है, वो अपना टोटली इंग्लिश में लिख सकते हैं जिन्हें इंग्लिश में लिखना है। अनुनाद क्या होता है? तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी सभी प्रॉपर्टीज एक यूएस स्ट्रक्चर द्वारा डिफाइन नहीं की जा सकती। ऐसे कंपाउंड्स की सभी प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए एक से अधिक यूएस स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। इस कॉन्सेप्ट को या इस अवधारणा को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। जैसे कि आपने बेंजीन को देखा होगा, आप बेंजीन में जैसे बेंजीन, ये आपकी बेंजीन रिंग है। ओके, आपने इसमें देखा कि एक बार ये बॉन्ड यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, और कहीं आपने देखा कि इसी में ये बॉन्ड कहीं यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। ओके, ऐसे हो जाता है। कि क्यों होता है? ये रेजोनेंस की वजह से ही होता है। फिर आप बात जब कभी ऐसे नॉर्मली आप रिएक्शन कर रहे होते हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो जर्नल में, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसके डबल बॉन्ड्स अंदर आपको ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये पूरी रिंग में आपके डिलोकलाइज हो रहे हैं, यानी कि पूरी रिंग में घूम रहे हैं। ओके, ये होता है आपका रेजोनेंस। अगर हम बेंजीन का हमने एग्जांपल लिया तो मैं आपको इसकी बेसिस पे समझाऊंगी। अगर हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करें इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसी ये स्ट्रक्चर बनेगी, एक और बनेगी, एक और बनेगी, कई स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करें तो नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही है कि किसी कंपाउंड की अगर हम प्रॉपर्टी सिर्फ एक यूएस स्ट्रक्चर के द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें एक से अधिक यूएस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कंपाउंड आपका क्या शो कर रहा है? मतलब रेजोनेंस। यही मैंने नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ सिंगल यूएस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिटरमाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, सो वी नीड मोर द वन सच स्ट्रक्चर and this hypothesis is called resonance. ओके, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके। चलिए तो देखते हैं हम रेजोनेंस की कुछ एग्जाम्पल्स जो रेजोनेंस शो करते हैं। ऐसे कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे आपको दिए, ऐसे और भी कंपाउंड्स या आयंस होते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है बेंजीन, O3, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, N2, NO3 माइनस, CO3 माइनस 2। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बेंजीन की अनुनाद संरचना बनाएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रेट आयन एंड कार्बोनेट आयन भी आपके अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए ये जो स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे आपने बनाई है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? हम इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, यानी कि अनुनाद संकरण संरचना। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपकी ये स्ट्रक्चर होती है, और ये सभी स्ट्रक्चर्स आपकी कहलाती हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो बॉन्ड्स हैं आपके, जो बॉन्ड्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे रिंग में डिलोक्लाइज होते हैं। यानी कि एक बात आपको याद रखना है, ये जो आपके कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, ओके, कार्बन एटम या किसी भी एटम का रेजोनेंस में स्थान में परिवर्तन नहीं होता। जो एटम है आपका वो उसी स्थान पे फिक्स रहेगा, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। यहाँ पे पोजीशन किसकी चेंज होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर की। ओके, ये जो आपके मूव हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। ओके, और ये जो हाइपोथेसिस है आपकी वो कहाँ से राइज हुई? देखिए जरा इसे समझिए कि ये जो आपकी इनकी बॉन्ड लेंथ निकाली गई, ये जो बॉन्ड्स हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है और जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है उनके बीच में आ रही थी। ओके, जिसे डिफाइन करने के लिए जब बाद में रिसर्च हुई और तो पता चला कि ये रेजोनेंस प्रदर्शित करने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में लाई करती है, यानी कि उनकी बीच की वैल्यू होती है। ओके, जब ये बॉन्ड्स पूरी रिंग में डिलोक्लाइज होते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो ये जब आपको इन्हें प्रदर्शित करना है तो आप एक एरो में दोनों तरफ से ऐसे लगाकर इसे प्रदर्शित करेंगे, जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे। और इसको जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको इक्विवेलेंट इस तरह का साइन लगा के आप प्रदर्शित करेंगे। ओके, एंड दूसरी है हमारी O3 यानी कि ओजोन की। ओजोन भी आपका अनुनाद संरचना प्रदर्शित करता है। जब इसको भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है इनकी बॉन्ड लेंथ को, तो ये दोनों जो बॉन्ड है आपके, ये बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के बराबर थे, ना ही डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के बराबर थे। उनके बीच की कुछ लेंथ आ रही थी, जिसकी वजह से बाद में पता चला ऐसा क्यों होता है, रेजोनेंस की वजह से। ओके, क्योंकि ये जो आपका बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो एक जगह रहते ही नहीं है। ये कभी यहाँ बॉन्ड बनाते हैं तो कभी यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि ये यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करते हैं, ना कि एटम मूव करता है। क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, और इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आप बॉन्ड कैसे बना है इसमें आप इतना तो आपको पता ही होगा, चलिए मैं फिर भी बता देती हूँ। जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक। इसने क्या किया, ये पहले हटा देते हैं। ओके, ये ऑक्सीजन के 6 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। ओके, इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस वाले ऑक्सीजन के साथ। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होंगे। ओके, तो इसने पहले से इससे एक बॉन्ड बना रखा है, जब इसने इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया तो इसके पास 4 होंगे, जब डबल बॉन्ड नहीं बना। जब इनने एक दूसरे से ले लिया, इसने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुछ ऐसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसने इसके ले लिया। ओके, ट्रिपल बॉन्ड इसकी वजह से। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया।
इसने इससे 2 ले लिए, इसने इसको तो दे दिए, इनकी भी शेयरिंग हो गई। ओके, अब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, बट इसे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसे तो इलेक्ट्रॉन की नीड है नहीं, तो ये बोलेगा तुम मुझसे सिर्फ ले ले, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे वापस दे देना। तो ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ देता है, एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उससे संयोजक बल। तो ये इसे सिर्फ एक दे देता है, जिसकी वजह से इनके चार्ज डेवलप हो जाता है। जो लेता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज, और जो देगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। ओके, और ऐसे ही आपका सल्फर भी दिया हुआ है। आई होप अब ये वाले स्ट्रक्चर को आप ऐसे रखें, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद, बट इसे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो ये इसे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ओके, जिसकी वजह से इसमें भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसने लिया तो माइनस, इसने दिया तो प्लस, ऐसे इसमें भी होगा। इसने लिया है तो माइनस, इसने दिया है प्लस। ओके, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके हम कंडीशंस देखते हैं कि रेजोनेंस शो करने के लिए आखिर किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है।